रहने वाले महलों की। चौका तो एक ही रहेगा और इसी में ही तुम्हें भी अपना खाना बनाना पड़ेगा। ताई जी, आप जैसा कहती हैं वैसे ही होगा। रानी ने कह दिया तो मैं उसकी बात का इनकार नहीं करूंगी, लेकिन खाना बनाने का हम अपना अपना वक्त तय कर लेते हैं। चौका एक है तो क्या हुआ, बनाने वाले तो दो हैं ना। कामनी बहू, हमें तो किचन सुबह 8 से 10 बजे तक चाहिए होगा। हमारे महाराज सुबह 8 बजे आते हैं और फिर खाना बनाना शुरू करते हैं। शाही पकवान जैसे हलवा, खीर, शाही सब्जियां बनते बनते 10 बज जाते हैं। हमारा खाना बनने के बाद ही तुम्हें रसोई मिलेगी। जी ताई जी, ऐसा ही होगा। मंजूर है? अरे वाह, इतनी जल्दी मान गई। हम तो बड़े सरप्राइज हो गए देवरानी जी। तुम तो बड़ी इंटेलिजेंट निकली, बहुत आगे की सोचती हो। क्यों? तुमने सोचा होगा कि सिर्फ दाल रोटी बनाने में तो वक्त ही कितना लगता है। भाभी चलिए ना, हमें देर हो रही है। हमें अपने पुराने घर जाके अपने बर्तन भी तो लेके आने ना। चलिए ना, अरे चलिए ना भाभी। एक्सक्यूज मी सिस्टर, डॉक्टर शुभम कहाँ पे है? अपने कैबिन में, पर आप जल्दी जाइए, वो निकलने वाले हैं, उन्हें कहीं जाना है। जी। डॉक्टर शुभम, आपके चेहरे की रौनक बता रही है कि यू आर मीटिंग समवन स्पेशल। यस नर्स, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। दैट समवन इज रियली रियली वेरी स्पेशल टू मी। जानती हैं आप, आज बहुत दिनों के बाद मैं उनके लिए वक्त निकाल पाया, सो आई हैव टू रश। काजल, तुम क्या हुआ? बात क्या है? कुछ नहीं शुभम, मैं तो बस ऐसे ही आई थी। तुम्हें कहीं बाहर जाना था ना? मैं बाद में आती हूँ। काजल, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। बताओ मुझे बात क्या है? तुम्हें इस तरह यहां देखकर मुझे लगता है कि कुछ तो बात जरूर है। काजल, जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी कि बात क्या है, मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाला। सो कम ऑन, टेल मी। शुभम, अचानक विशाल को बेचैनी महसूस हो रही है। आज देखिएगा डॉक्टर शुभम, ये प्रिया आपको आप ही से चुरा लेगी। बहुत इंतजार करवाया आपने मुझे, अब आपका हर पल मेरा होगा। मेरी प्यारी भाभी, आप ये बताइए कि रखना कहाँ है? 1 मिनट भैया, सोचने दीजिए। अब इतने बड़े डब्बे कहाँ हैं इतनी छोटी सी जगह में? क्या? अरे अभी तक रखना शुरू नहीं किया तुम लोगों ने? भाभी समझ में ही नहीं आ रही कौन से डब्बे कहाँ पे रखें। चलो सबसे पहले ये आटे का डब्बा उठाओ। ये, हाँ ये वाला, ये ऊपर रख दो। हाँ हाँ और दाल के डब्बे दो। चलो
ये मिर्ची पाउडर भी दे दो, वो नीचे रखो। और चीनी चाय पत्ती वो सब कहाँ जाएगी भाभी? वो नीचे ही जाएंगे। हाँ ये दो, वहां पर रख दो। चीनी का डब्बा उतना ऊपर नहीं, नीचे रखो, मेरा हाथ नहीं पहुंचेगा वहां तक। अरे भाभी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप मुझे बुला लीजिए, मैं हूं ना। अरे आपको जब भी शक्कर की जरूरत हो मुझे याद कर लीजिएगा। और वैसे भी मेरा और मीठे का तो जन्मों जन्मों का नाता है। घर में मीठा बने, ऐसा हो सकता है कि मुझे पता ना चले, मुझे महक ना आए। भैया भी नीचे रख दीजिए ना, अब बार बार चाय बनाएंगे थोड़ी ना आपको बुला के लेके आएंगे। वैसे भी के सर पे 2-2 जिम्मेदारियां हैं, काम भी संभालनी है और पढ़ाई भी करनी है। ये किचन हम पर ही छोड़ दीजिए। चलो चलो जल्दी नीचे उतारो उसे। इसे अब यहाँ रख दो। भाभी अब ये सब कहाँ रखे हम? इस तरफ रख देंगे। भाभी भैया ने काम तो अच्छा किया है। थैंक यू थैंक यू। वैसे भाभी एक बात है, ताई जी का किचन भी ताई जी की तरह एकदम भारी है। हाँ भाभी मानना पड़ेगा, उनके बर्तन में उनके जो रानी तुम भी। अब खुद देखे ना, वो इतने बड़े बड़े और हमारे कितने छोटे छोटे। प्रिया, 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 I'm sorry, Priya. I'm really very sorry. भाभी आप आ गई, 10 बज के हमारे किचन में जाने का वक्त हो गया। वैसे भी आज वरुण भैया और जय भैया को जल्दी जाना है। चलिए नाश्ता बना के आओ। तुम चलो, मैं 2 मिनट में आती हूँ रानी। जल्दी आ जाइएगा। जल्दी।
महाराज जी, आज हमारे बेटे लड्डू के लिए गाजर का हलवा भी बना दीजिए। और हाँ, हलवा जरा मंद मंद आंच पर सेकिएगा। क्या है, अगर आप धीमी आंच पर बनाएंगे ना तो उसका टेस्ट दुगना हो जाएगा। अरे आप लोग आ गए। वो क्या है ना, शाही हवेली में ऐसे ही होता है, जब तक 10-20 पकवान ना बने खाना अधूरा सा लगता है। फिर वो कोई सादी दाल रोटी तो है नहीं कि बस यहाँ कुकर चढ़ाया, वहां सीटी बजी, यहाँ आटा गूंना, वहां चपाती रेडी, है ना? अरे कामनी बहू जी, आज पूर्णिमा का दिन है, ठाकुर जी के लिए प्रसाद तैयार करवा देना। और हाँ, प्रसाद राजभोग की जैसा होनी चाहिए। जी सासू, आखिर ठाकुर जी को भी तो लगना चाहिए कि प्रसाद किसी शाही भोग से कम नहीं। महाराज जी, आपने सुना आज राजभोग भी बनाना होगा। आज पूर्णिमा है ना, और हम अपनी पीढ़ियों की परंपरा तो नहीं तोड़ सकते। महाराज जी, आप जल्दी से खाना बना लीजिए। ऐसे कीजिए, आप हलवा बना दीजिए, मैं ये तैयार कर देती हूँ नाश्ता। देवरानी जी, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? बस थोड़ा सा इंतजार, 10 मिनट। क्या हो क्या रहा है? कब से आपको कहे जा रहे हैं जल्दी बनाइए, आपके समझ में नहीं आता? अरे चींटी की चाल चले जा रहे हैं आप। पता नहीं ये लोग कब सुधरेंगे। आप देवरानी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जैसे ही हमारा खाना बन जाएगा ना, हम खुद आपको बुलाने आ जाएंगे। जेठानी जी, किचन तो आज आपको 12 बजे से पहले नहीं मिलेगा। अब देखिएगा कैसे आपका परिवार भूख के मारे करहाता है। आपके पति, आपके देवर, सब के सब भूखे। अब आएगा असली मजा। जानकी भाभी, जल्दी से नाश्ता दे दीजिए, हमें जाना है। वो बैंक मैनेजर आ गया होगा। हाँ भैया, भूखे पेट तो भजन में नहीं होता, फिर काम कैसे होगा? वो कहते हैं ना, पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा। एक बार पेट अच्छी तरीके से भर जाए, फिर काम में भी मन लगता है ना? मुझे निकलना होगा, वो बैंक मैनेजर चला जाएगा, हम नाश्ता बाहर कर लेंगे। वरुण भैया, जय भैया, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? चलिए नाश्ता कीजिए, चलिए बैठिए बैठिए ना। ये दे, 2 मिनट में नाश्ता तैयार हो जाएगा। 2 मिनट बस, ज्यादा देर तो नहीं हो रही ना? जैसी अटल है धरती के जैसी सहनशीलता। लीजिए भैया। महलों में रहने वाली मन की है शक्तिशाली, फिर भी चेहरे पर है शालीनता हो। इसकी है ऐसी शिक्षा, कितनी हो कठिन परीक्षा, हिम्मत ना हारे जीवन की बाधाओं से।
अच्छा भाभी मैं चलता हूँ। चल ठीक है भाभी। वो क्या है ना भाभी, नीचे चाय वाले की दुकान है ना, वहीं से ब्रेड बटर ले आई। कामिनी भाभी के 10 मिनट तो पता नहीं कब पूरे होंगे। और दो दो भाभियों के होते हुए हमारे देवर भूखे पेट क्यों जाए? हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है ना। अरे गुणवंती, पता है ये लड्डू बेटा भी इतना शरारती हो गया है। कुछ देर पहले हमसे कह रहा था मम्मा हमें ना गाजर का हलवा खाना है। फिर उसके बाद कहने लगा मम्मा अब गाजर का हलवा खाने का मूड ही नहीं है, अब हमारा मन कर रहा है कि हम सूजी का हलवा खाएं। तो हमने कहा ठीक है भाई, राजकुमार की ये भी फरमाइश पूरी करनी होगी। आखिर शाही वारिस तो ऐसे ही होते हैं, है ना? जरा धीमी आंच पर। अरे क्या कर रही हैं आप? हलवा भी पका नहीं है, दाल सब्जी में भी कच्ची है। ऐसा मत कीजिए, नहीं तो सारे खाने खराब हो जाएंगे। बहुरानी क्या कर रही हैं आप जानकी भाभी? तो बीच में आने का क्या मतलब है? ये क्या कर रही हैं आप? दिखाई नहीं देता हमारा खाना अब तक बन रहा है? अजीब जबरदस्ती है। भाभी ने क्या करके रख दिया है? अरे हमारा खाना भी नहीं बना अभी तक, सब्जियां हलवा सब कुछ कच्चा पड़ा है और अपनी मनमानी कर रही है। जानकी, तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारे घर में आके हम ही पे रोब जमा रही हो। आज तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाती हूँ। ताई जी प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज। शांत हो जाऊं? अरे क्यों शांत हो जाऊं? तुम्हारी जेठानी ने जो आज किया है ना, उसका जवाब मैं जरूर दूंगी। नहीं, आप पे बहुत घमंड है ना इसे? पता तो चले इसे कि जब घमंड टूटता है तो कितनी आवाज होती है। ताई जी, गलती भाभी की नहीं है। ताई जी, कल आपने ही तो किचन में काम करने का समय बांधा था और आज भूल भी गई। मुझे कुछ भी याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। एक बात तुम याद रखना कि ये घर, ये रसोई मेरी है। यहाँ मैं जो चाहे कर सकती हूँ। मुझे रोकने वाला कौन है? अब तक नहीं था, पर अब है। और ताई जी ये मत भूलिए कि ये घर सिर्फ आपका नहीं है, हमारा भी है। और हाँ, अपनी मर्जी को हमारे आत्मसम्मान के बीच मत लाइएगा और हमारे खामोशी को हमारी कमजोरी समझने की गलती भी मत कीजिएगा। आज तो मैंने 1 घंटा इंतजार कर लिया, लेकिन कल 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। महाराज जी, कल से ठीक 10 बजे तक आप अपना सारा काम खत्म करके किचन हमें दे दीजिएगा। फिर ये लोग 36 पकवान बनाए या 56, हमें क्या फर्क पड़ता है।
पर अपने सारे काम खत्म करके हमें किचन दे दीजिएगा 10 बजे तक। हमारा घर होते हुए भी तुम्हें बाहर से नाश्ता लाना पड़ा। इसी तरह अगर हर छोटी चीज के लिए हमें बाहर जाना पड़े और हमारे पति और देवरों को ब्रेड बटर खाने पड़े तो हो चुका। तो फिर यहाँ आने का फायदा ही नहीं है। यहाँ आए ही क्यों है हम? शांत हो जाइए भाभी, अब तो किचन मिल गई ना। जिसने ये वचन लिया है उसने विश्वास किया है, अब तो कर्तव्य है निभाना हो। रिश्तों में परत पड़ी है, कड़वाहट मन में भरी है, दिलों की ये दूरी है मिटाना हो। स्नेह का वार करेगी, प्रेम की धार बहेगी, श्रापों को बदलेगी आशीर्वादों में, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। हाँ शुभम, हाँ हाँ, लो लो, प्रिया आ गई। प्रिया इधर आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ। 1 मिनट। हाँ, शुभम का फोन है तुम्हारे लिए, सुबह से 4 बार फोन कर चुका है। लो बात करो। हाय प्रिया। जानता हूं प्रिया, बहुत नाराज होना मुझसे, यहां तक कि मुझसे बात भी नहीं करना चाहती हूं। इसीलिए सुबह सुबह जल्दी घर से निकल गई थी ना, और फिर अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ रखा है तुमने। प्रिया कुछ तो बोलो तुम। देखो ऐसे चुपचाप अच्छी नहीं लगती तुम। प्रिया प्लीज से समथिंग। तुम मुझे डांटो, नाराज हो जाओ मुझ पर ऐसे ऐसे खामोश मत रहो प्लीज। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मैं खुश हूं या दुखी? तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने डॉक्टर होने का फर्ज निभाओ। तुम्हारे पेशेंट्स को तुम्हारी जरूरत है, और हाँ, पेशेंट्स की फैमिली को भी। हेलो, आपको मैं 3 दिन के लिए ना मेडिसिन लिख रही हूँ। 3 दिन का कोर्स है, 3 दिन के बाद आप एकदम ठीक हो जाएंगे। बस ध्यान रखिएगा कि खाने के बाद ही ये खानी है मेडिसिन। हाँ, ये लीजिए। शुक्रिया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे ऋषभ, आप यहाँ पे? मैं यहाँ पास में एक पेमेंट कलेक्ट करने आया था, तो सोचा लगे हाथ क्यों ना अपनी डॉक्टर रानी को मिल लूं। और मैं आपका पुराना कंपाउंडर जो ठहरा, तो अपनी डॉक्टर मैडम से मिलने का इतना हक तो बनता है ना। तो बताइए डॉक्टर रानी, कैसा चल रहा है आपका दिन और कैसा चल रहा है आपका क्लिनिक? मेरा दिन भी बहुत अच्छा चल रहा है और ये क्लिनिक भी बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन ऋषभ, मुझे एक चिंता सताई जा रही है। क्या हो रहा है? मैं तो यहाँ क्लिनिक में हूँ, लेकिन वहाँ घर में क्या चल रहा है मैं नहीं जानती। I mean, मुझे डर है कि ताई जी और कामिनी भाभी जानकी भाभी के साथ। क्या बात है भाभी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, लग रहा है आपने अपने देवर के लिए कुछ खास बनाया है। तुम्हारी फेवरेट सब्जी बनाई है। अब चलो जल्दी से इसे ले जाओ और अपने भैया को दे दो। दिन भर तुम सब इतना काम करते रहते हो, अच्छी तरह खाओगे नहीं तो ताकत कहाँ से आएगी? चलो चलो जाओ। आपके हुक्म की तामीर होगी, समझ लिया आपने जो कहा हो गया। लेकिन भाभी आपने तो खाना खा लिया ना? नहीं, अभी खाऊंगी।
भाभी लेकिन इतना जरा सा खाना? इतना सा कहाँ है, मेरे लिए काफी है। मैं तुम लोगों की तरह धूप में भाग दौड़ थोड़ी ना करती हूँ, काफी है मेरे लिए। चलो चलो, भूख के मारे जान जा रही होगी उन लोगों की। जाओ, चलो जाओ। गुणवंती, जरा ठंडा पानी लाना तो। माफ कर दीजिए, गलती से हो गया। हमें बहुत दुख है कि हमारी वजह से आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर गया। मेरा मतलब आपके खाने में पानी गिर गया। सुना तो था हमने कि कंगाली में आटा गीला, आज देख भी लिया। खैर, जो हो गया सो तो हो गया, अब क्या करें। हमारी मानिए तो आज के दिन थोड़े टाइम के लिए अपना स्वाभिमान साइड में रख दीजिए। हम खुद आपको खाना परोसेंगे। आज के दिन तो अपने हालातों से उठकर देखिए, तब जाकर आप पचा पाएंगी ना हमारा शाही खाना। हालात चाहे कितने भी भारी हो कामिनी, स्वाभिमान को नहीं दबा सकते। और रही बात मेहनत पर पानी फिरने की या फिर आटा गीला होने की, तो अभी पता चल जाएगा। कि किसकी मेहनत पर पानी फिरा है और किसका आटा गीला हुआ है। माफी मांगने से खाना नहीं बनता। गलती तुमने की है तो इसका भुगतान भी तुम ही भरोगी। अब तुम मेरे लिए खाना बनाओगी। और जब तक मेरा खाना नहीं बनता
तब तक तुम कोई और काम नहीं करोगी। चौंको मत। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि अब इस घर में 3 बहुएं रहती हैं। तो जाहिर है हर बहू के साथ तुम्हारा काम तो बढ़ेगा ही। चलो अब पहली बहू से शुरुआत करते हैं। चलो गुणवंती। चलो चलो अब जल्दी से मेरे लिए रोटियां बनाओ। रुक जाओ जानकी। चलो अब जल्दी से मेरे लिए रोटियां बनाओ। रुक जाओ जानकी। ये रोटियां नहीं बनाएगी। गुणवंती हमारी नौकरानी है, इसे तनख्वाह हम देते हैं। ये तुम्हारा काम नहीं करेगी। मैं भी देखती हूँ कि आज गुणवंती मेरा काम कैसे नहीं करती। और रही बात तनख्वाह की, तो तनख्वाह इसे आप नहीं ताऊजी देते हैं। आज तो मेरे लिए रोटियां गुणवंती ही बनाएगी। अरे ये हिम्मत! सासू माँ जरा संभल के। दादी बहू बहुत दर्द हो रहा है, हे भगवान। कैसा बना है? भाभी क्या इतना टेस्टी बनाया है। पता है इतना टेस्टी तो ज्योति चाची बनाया करती थी और इतने ही प्यार से खिलाती भी थी। लेकिन मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्या हुआ? सब कुछ अकेले ही कर लिया। मुझे भी बोल देते ना, मिलके काम करते। तुमने खा लिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और वैसे भी मेरी देवरानी पूरा दिन क्लिनिक में काम करके आए और फिर मैं उसे किचन में हवा खाने भेजूं। हाँ, इतनी भी पत्थर दिल नहीं हूं मैं। चलो अब खाओ तुम। बहुत टेस्टी है। ये लो। अरे आ गए आप लोग। कैसा रहा दिन? हमारा दिन तो अच्छा रहा। तुम बताओ तुम्हारा दिन कैसा रहा? अच्छा ही था। हाय भगवान। अरे अरे इसके दिन को क्या हुआ? इसका दिन तो अच्छा ही गुजरा होगा। दिन तो हमारे खराब आए हैं अब। धर्म बेटा, इसने तो ऐसा काम किया है आज, इसे तो इनाम मिलना चाहिए। ये देखो, ये देखो।